सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल की भगवान का अवतरण कब होगा? 24 अवतारों में कल की अवतार कब होगा? अवतार कल की भगवान का जो अवतार होगा वो कलयुग के अंत में होगा। इसी कलयुग के अंत? जी इसी कलयुग के अंत में, और संबलगढ़ में होगा। संबल गांव में? जी संबल गांव अब भी है संबल? जी वहाँ कल की मंदिर है, सरोवर भी है उनके नाम से। और विष्णु यश ब्राह्मण के घर उनके पिताजी जो होंगे विष्णु यश ब्राह्मण होंगे। तो कब? कलयुग के अंत में? जी कलयुग। वर्ष बताएंगे कितने साल बाद? अब भी तो बहुत साल है, क्योंकि कलयुग की जो आयु है 4,32,000 है। तो अभी तो 5,000 वर्ष हुए। कितने लोग ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं जो कलयुग अवतार हो, कल की अवतार हो चुका है। ये तो कलयुग है ना? हाँ जी कलयुग है। और एक नहीं, कई कल की अवतार हैं इस समय। इस समय मैं जानता हूं उनको। तो कल की भगवान का अवतरण कब होगा? आज से लगभग 4,27,000 साल के बाद संभल में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ। और उस समय होगा जब घोर कलयुग आएगा, नास्तिक और तांत्रिकों का बोलबाला हो जाएगा, लोग पुराणों पर विश्वास लोगों का हट जाएगा। जब लोग पुराण ही नहीं पढ़ेंगे तो छपेंगे भी नहीं। जब छपेंगे नहीं, जो पुराने पुराण हैं 200 400 500 साल में वो भी खत्म हो जाएंगे, नए छपेंगे नहीं। जब पुराण ही धरती पे नहीं होंगे तो लोग भूल जाएंगे कल की अवतार संबल में होना है। इस बात को भी लोग भूल जाएंगे। तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कल की भगवान है जब अवतार लेंगे। जबकि लिख के रखा है शास्त्र में ऑलरेडी। लिखे तो रखा हुआ है, शास्त्र ही लुप्त हो जाएंगे। नहीं, जब शास्त्र, यही तो मैं कह रहा हूं, शास्त्र ही नहीं रहेंगे उस समय, जब लोग पढ़ेंगे नहीं। सही बात। अब भी कितने हैं ऐसे जो पुराणों का खंडन करते हैं? अब भी कितने लोग हैं जो पुराणों का खंडन करते हैं? तो धीरे धीरे संत होंगे उस वक्त बताने के लिए। संतों को तो पता होगा, संतों को तो अब भी पता है, और भी कुछ पता है। आप समझिए मैं कुछ और बोल रहा हूं। अच्छा। हाँ, संतों को तो आज भी बहुत कुछ पता है, लेकिन नहीं बताएंगे। कैसे बता देंगे अपनी बात को? इस दुनिया में तो बहुत कुछ आध्यात्म राज्य में हो रहा है इस समय, और संतों ने लिख के भी रखा हुआ है। अभी 15-20 दिन पहले की बात, लिख के रखा हुआ है। और बल्कि आपको बताना था कि देखो, लिखा कि इस समय क्या होने वाला और क्या हो रहा है, वो पहले से लिखा हुआ है, 50 साल पहले का। आपने बोला। हाँ ठीक है, बता दो। वो किताब नहीं, अलग से भी है। हाँ चलो, बहुत संत तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, बताएंगे उतना जितना आवश्यक हो। क्यों? आवश्यकता से अधिक जानकारी व्यक्ति को बर्बाद भी कर देती है। ज्ञान उतना रखो जितना चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। संतों के पास तो बहुत ज्ञान। तो कल की अवतार जब होगा उस समय भी संतों को पता होगा कल की अवतार। अब देखो, कृष्ण अवतार से पहले गर्गाचार्य जी को पता लग गया कृष्ण अवतार होगा, मथुरा में होगा, और वो पहले से आ गए मथुरा में। और राम अवतार होगा, वशिष्ठ को पहले से पता था कि राम अवतार होगा, लेकिन बताया नहीं किसी को भी। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को भी नहीं बताया तुम्हारे यहां अवतार होगा। और कितनी पीढ़ियों से, जब पहली बार वशिष्ठ को पुरोहित बनाया ब्रह्मा जी ने, तो वशिष्ठ जी ने सीधा मना कर दिया कि पुरोहित कर्म अच्छा नहीं होता, मैं नहीं करूंगा ये कर्म, मैं किसी का राजा का पुरोहित नहीं बनूंगा, मुझको तो भजन चिंतन करना है। हाँ, भक्ति का प्रचार कर सकता हूं, लेकिन पुरोहित का काम मैं नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि वशिष्ठ को कि पुत्र, इसी सूर्य वंश में स्वयं परमात्मा राम रूप में अवतार लेके महाराज दशरथ के यहां आएंगे, तो तुमको उनका पुरोहित बनने का सौभाग्य मिलेगा। तब सूर्य वंश के पुरोहित बने महाराज वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ को तो कितनी पीढ़ियां पहले से पता था कि क्या होने वाला, लेकिन उन्होंने जब अवतार हो गया तब भी नहीं बताया कि ये साक्षात भगवान है। और बोलो, और गर्गाचार्य जी ने नहीं बताया। इतना कह दिया, राधा कृष्णे ते गोपी जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी कि वो जो गोलोक धाम में राधा कृष्ण है ना, इनका भी नाम वही है, यहां भी राधा कृष्ण है, और जो इनका नाम जपेंगे उनको साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। मैंने ऐसा गोलमोल करके बता भी गए
छुपा भी गए। एक बात और बताता हूं, राज की संत बताए बिना छोड़ते कुछ नहीं है, लेकिन संकेत में बताते हैं, इशारे में बताते हैं, क्योंकि बताने का भी समय नहीं आया। जब वो घटना घटती है फिर लोग कहेंगे अरे ये बात तो हमने पढ़ी भी थी, एक बात तो महाराज ने बताया भी था ऐसा। कई बार अच्छा। तो आप कथा में सहज में बोल हाँ, जाते हैं। सहज में बोल जाते हैं। मैं तो लिख लिखा हूँ डायरी में, मैं तो नोट कर लिया हूँ। तो संतों को सब पता होता, लेकिन उस समय भी पता, लेकिन आम लोगों को जानकारी नहीं होगी कि संबलग्राम में भगवान का अवतार होगा, क्योंकि पुराण उस समय लोग पढ़ने बंद कर देंगे, कलयुग छा जाएगा, पाखंडवाद तांत्रिक लोग इतने बढ़ जाएंगे, भूत प्रेतों की आराधना करने लग जाएंगे, देवी देवताओं की आराधना करेंगे, भगवान की छोड़ देंगे और सब ढोंगी पाखंडी हो जाएंगे। लेकिन संतों को उस समय भी ज्ञान होगा, और स्वयं परशुराम जी उस समय के जो जिन संतों को ज्ञान नहीं होगा उनको भी ज्ञान देंगे, परशुराम जी बताएंगे। वैसे संतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको परशुराम जी बताएंगे, और बता के साथ में कहें किसी को नहीं बताना, वेखी जा पर छेड़ी ना। तो ये संतों के पास ज्ञान। तो अब तो शास्त्रों में लिखा है। तो आपने पूछा कि कल की भगवान का अवतरण कब होगा, तो आज से लगभग 4,27,000 साल के बाद।